लीडरशिप को लेके लोगों के पास में मिसकंसेप्शन होता है। उनको लगता है कि लीडरशिप का मतलब ये है कि तुम पोजीशन ऑफ पावर और अथॉरिटी में होगे, तुम टेबल पे पैर रख के बैठोगे और तुम लोगों को कमांड करो क्या करना क्या नहीं करना। लीडरशिप का सिंपल सा मतलब ये है कि नॉट कमांड समबडी टू डू समथिंग फॉर यू, यू कैन ओनली बिकम अ पर्सन ऑफ इनहेरेंट वैल्यू। तुम्हारे पास में इतनी वैल्यू और कैपेबिलिटी है कि पीपल वांट टू बी लेड बाय यू। और लीडरशिप के लिए ये नहीं पूछना चाहिए हमें सवाल कि हाउ टू बी अ गुड लीडर, हमें सबसे पहले सवाल ये पूछना चाहिए हाउ टू बी अ गुड फॉलोअर ऑफ अ गुड लीडर। क्योंकि जब आप एक लीडर के अच्छे फॉलोअर बनते हैं उसके बाद में एक स्विचिंग पॉइंट आता है। हमने ये बात कर ली थी, अच्छा लीडर बनने से पहले आपको अच्छा फॉलोअर बनना पड़ेगा। फॉलोअर जब कोई बंदा होता है किसी टीम या ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको सबसे पहले लगता है कि जो भी मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है या उसको उतना एक्नॉलेज नहीं करा जा रहा है। एक बात ये है, एवरीबडी इज इंटाइटल्ड टू हैव एन ओपिनियन, और हर किसी का ओपिनियन और सजेशन उतना मैटर और वेटेज नहीं रखता है। आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका ओपिनियन या सजेशन मैटर करे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला ओबीडियंस होनी चाहिए आपके अंदर। जब आप ओबीडियंट हैं तो ये ट्रस्ट और रिलायबिलिटी दिखाता है आपका टीम के प्रति। ट्राइव टू एक्सेल इन योर फील्ड, और आपके पास में नेसेसरी स्किल सेट और नॉलेज होना चाहिए टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द टीम। पॉइंट है प्रोएक्टिविटी का। प्रोएक्टिविटी का मतलब ये हुआ यू एंटिसिपेट द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ की नीड्स क्या हैं, एंड यू एक्ट विदाउट वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन। आप इंस्ट्रक्शन का वेट नहीं कर रहे हो, यू लुक फॉर वेज टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द टीम। अगला पॉइंट है आस्किंग फॉर हेल्प। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन टू बी गिवन, हाउ कैन यू असिस्ट। ये दिखाएगा कि आपके अंदर इनिशिएटिव और विलिंगनेस टू सपोर्ट है। अगला पॉइंट है वॉलंटियरिंग का। टेक इनिशिएटिव टू हेल्प विद द टास्क टू लाइटन द लोड ऑफ द लीडर। तो हमने बात स्टार्ट यहाँ से करी थी कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ फॉलोअर हैं तो आप कहते हैं कि भैया आपका जो ओपिनियन है उतना मैटर नहीं रखता है, आपके जो रिकमेंडेशन है उतने वजन नहीं रखते। जब आपने ये 5 पॉइंट कर लिए हैं उसके बाद में आपके ओपिनियन या रिकमेंडेशन में कोई वजन रहेगा। इसके बाद में आप सजेशन दीजिए जो कि जेन्युइनली इम्प्रूव करेगा एफिशिएंसी ऑफ द टीम को। ऑफर सजेशन दैट कैन जेन्युइनली इम्प्रूव द आउटकम्स, और इसमें ये ध्यान रखिए दैट यू अवॉइड डिसेंट ओवर ट्रिवियल मैटर्स। एक बात ये भी होती है, एनी स्मार्ट चैप कैन विन एन आर्ग्यूमेंट बट इट टेक्स वाइज वन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो छोटे पिटी ट्रिवियल मैटर्स में ना पढ़ के जो कि जेन्युइनली आउटकम्स को चेंज कर सकता है सही डायरेक्शन में, उस पर ध्यान दीजिए। हमारे जीवन में जितनी भी मेनली समस्या होती है वो सब मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही आती हैं। आपने कई बार सुना होगा लोग कहते हैं कि आप समझ क्यों नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो है ऑफ बैक ब्रीफिंग। कई बार लोगों को लगता है कि जब हम अपनी बात रखते हैं तो जो पोजीशन ऑफ पावर में है वो हमारी बात सुनते नहीं है। ये इस प्रॉब्लम में हेल्प करता है बैक ब्रीफिंग कॉन्सेप्ट। ऐसे मान लीजिए आपके लीडर ने आपको कुछ टास्क दे रखा है, कोई कॉन्सेप्ट समझाया है, जब उन्होंने बोलना बंद कर दिया तो आप बोलिए क्या मैं इसे सही तरह से समझ पाया हूँ, उसके बाद में जो उन्होंने कहा उसको आप समराइज कर दीजिए। इसे बोलते हैं बैक ब्रीफिंग। अब बैक ब्रीफिंग किन किन चीज़ों में हेल्प करता है हमारी, और एक कंफर्म करता है योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टास्क बाय ब्रीफिंग इट बैक टू द लीडर। बैक ब्रीफिंग इंश्योर करता है क्लैरिटी को, और दूसरी बात ये है ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है टू आस्क बेटर क्वेश्चंस। ये सब पॉइंट्स एक अच्छा फॉलोअर बनने में हमारी हेल्प करेंगे। पर इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट आता है, ये सब यस मैन बनने की बात नहीं है, यहाँ पर ये भी पार्ट आता है नोइंग व्हेन टू रिफ्यूज। जैसे हमारे जानने में ही कई लोग हैं, उनको प्रेशर दिया है कुछ गलत करने के लिए जो कि उनके मॉरल्स और एथिक्स के साथ में अलाइन नहीं करता, तो उन्होंने उस समय में मना किया। तब चाहे लीडरशिप पोजीशन में कोई भी बंदा हो, तो आपको अपनी कोर वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, और उसके डिविएशन में कोई भी चीज़ आए तब आपको रिफ्यूज़ करना भी आना चाहिए।